जय बोलेगी। भाइयों बहनों एवं मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पूर्व जन्मों का कर्म फल बदला जा सकता है। भाइयों, जो भी हमारे जीवन के अंदर घटित होता है वो कर्म के आधार पर ही हमारे जीवन में घटित होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति की विषम परिस्थितियों में उसकी मदद करते हैं, उसके काम आते हैं, उसके दुख दर्द में काम आते हैं, लेकिन जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो मुंह मोड़ लेता है, वो हमारे साथ नहीं चलने को तैयार होता। तो इसके लिए हमें किसी तरीके का कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी कर्म फल है। हो सकता है कि ये पिछले जन्मों का हमने कुछ ऋण देना हो, उसको हमने ऋण चुका दिया हो। इसके विपरीत कई बार क्या होता है कि हमें कोई परेशानी आती है और एक अनजान आदमी हमारे साथ में चलने को रेडी हो जाता है और वो हमारी खूब मदद करता है, तो इसमें भी आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा कर्मफल है। हो सकता है कि पिछले जन्मों में हमने उसको मतलब कुछ हमने उसके लिए कुछ किया हो और उस आदमी ने हमारा ऋण उतारा हो। तो इसके लिए विचलित नहीं होना है जीवन के अंदर किसी भी तरीके से। अब हम ये देखेंगे कि वर्तमान जो कर्म है, वर्तमान के अंदर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो भी हमें कर्म फल है वो इस जीवन में करीब 50% तो इसी जीवन में मिल जाता है और 50% हमारा आगे अगले जन्म में हमारा चला जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। उसकी हमारे एक तरीके से ये कह लीजिए कि उसकी एक एफडी बन गई अगले जन्म के लिए। दूसरा, अगर हम जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ पूर्व जन्मों के कर्म भी लाते हैं। जो हमारी इसमें एफडी बनी ना 50% की, वो हमारी 50% की वो आगे फॉरवर्ड हो गई। जब हम अगले जन्म में लेंगे तो चाहे वो बुरे कर्म का फॉरवर्ड हो या अच्छे कर्म फॉरवर्ड हो, वो अगले जन्म में हमें मिलेंगे। अगर हमारा बैलेंस बुरे कर्मों का बहुत अधिक है तो हम उसको अब साधना द्वारा, प्रार्थना द्वारा और सेवा द्वारा उसको या तो खत्म कर सकते हैं बुरे कर्मों का फल, या कम किया जा सकता है। तो जो हम चर्चा करना चाह रहे थे कि क्या कर्म फल को हम बदल सकते हैं, जी हाँ, हम पिछले जन्मों के कर्म का जो कर्म फल है उसको हम बदल सकते हैं। वो कैसे? साधना द्वारा, आराधना द्वारा, प्रार्थना द्वारा, लोगों की सेवा करके इस तरीके से हम बदल सकते हैं। देखिए भाइयों, ये बड़ा ही रोचक विषय है और इसके अंदर कई मत हैं। इसके ऊपर किसी आगे चल के कोई ऐसी हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसी की ही चर्चा होगी। और दूसरा, आज के युग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जो मैं आज कर्म कर रहा हूँ उसका लाभ, उसका रिजल्ट वो मुझे अभी मिल जाए, और उसके लिए वो उपाय टोटके करता है कि कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि मैं ये टोटका कर दूं। आपने कई बार देखा होगा कि सड़क के ऊपर नींबू पड़ा हुआ है, कभी कुछ पड़ा हुआ है, इस तरीके के टोटके होते हैं या और उपाय होते हैं। तो उसके अंदर कितना दम है, इस बात की भी चर्चा हम किसी वीडियो में आगे चल के करेंगे, वो भी बड़ा रोचक विषय है। फिलहाल हम एक दृष्टांत लेंगे जिससे कि आपको सरलता से ये चीज़ मेरी समझ आ जाए। एक 7 साल का बच्चा
हाथ में 1 रुपया लेके एक दुकानदार पे जाता है और वो ये कहता है दुकानदार से, क्या आपके पास ईश्वर है? आप मुझे 1 रुपया का ईश्वर दे दीजिए। वो दुकानदार उठा के 1 रुपये का सिक्का बाहर फेंकता है और कहता है, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है। खैर, वो बच्चा 1 रुपया उठा के अगली दुकान पे जाता है और यही सवाल करता है कि मुझे ईश्वर चाहिए। वो भी बड़ा हंसता है, क्या भाग यहाँ से, भगा देता। तीसरी दुकान पे जाता, वहां पे भी यही वाला सवाल होता है, लेकिन वो बच्चा हिम्मत नहीं हारता है। कम से कम वो 30-35 दुकानों पे जाता है कि ईश्वर है, ईश्वर है। अब उसका विश्वास देखिए। उसको कई जगह डांट पड़ी, कई जगह मजाक उसके उड़े, हर काम हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। वो एक दुकान पे पहुंचता है, उस दुकान पे एक बुजुर्ग बैठा होता है। उससे कहते हैं कि क्या आपके पास ईश्वर है? मुझे ईश्वर चाहिए। तो दुकानदार बड़े आराम से कहता है, बेटा ये बताओ कि तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए, तुम्हें क्या आवश्यकता है ईश्वर की? तो वो बच्चा कहता है कि दुकानदार से बोलता है कि दुनिया में मैं और मेरी माँ दोनों अकेले हैं और बहुत निर्धन हैं। मेरी माँ सारा दिन लोगों के घर पे काम करती है और तब जाके हम जीवन यापन करते हैं। उसके माँ के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है और वो आज फलाने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है और बहुत बीमार है। डॉक्टर ये कहते हैं कि अब अगर तेरी माँ को कोई बचा सकता है तो सिर्फ ईश्वर बचा सकता है, इसलिए मैं ईश्वर को लेने आ गया हूँ। दुकानदार ने कहा कि हाँ, ईश्वर मिल जाएगा। कितने पैसे हैं? उसने कहा 1 रुपया। उसने इससे 1 रुपया लिया। बहुत समझदार दुकानदार था वो। उसने 1 गिलास पानी का उसको दे दिया और ये कहा कि ये जा और अपनी माता जी को पिला दे। बच्चा गया, बच्चे ने वो उसको पिला दिया, अपनी माँ को पानी पिला दिया। 1-2 दिन के अंदर माँ की तबीयत स्वस्थ होने लगी। डॉक्टर भी अजीब करने लगे, सोचने लगे कि ये तो ठीक होने वाली नहीं थी, ये कैसे ठीक हो रही है। लेकिन चमत्कार हुआ और वो ठीक हो गई। जिस समय हॉस्पिटल से वो चलने लगी, मतलब डिस्चार्ज हुई, तब डॉक्टरों ने उसको बहुत लंबा एक बिल दे दिया कि ये लीजिए बिल। वो देख के चकित हो गई, कहने लगी मेरे पास तो पैसा भी नहीं है इतना। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल पेमेंट हो चुका है। एक वृद्ध व्यक्ति आया था और वो सारा बिल आपका दे गया है और साथ में एक चिट्ठी दे गया है। उस चिट्ठी में लिखा था कि धन्यवाद मेरा नहीं करना है, आपको ईश्वर ने ही ठीक किया है। मैं तो एक जरिया था, ईश्वर ने मुझे भेजा था। अगर धन्यवाद करना है तो उस अबोध बालक का करना है जो कि 1 रुपया लेके ईश्वर को ढूंढने चला गया था। उसके विश्वास को प्रणाम कर रहा है। तो भाइयों, वो महिला ठीक हो गई। हो सकता है कि उस महिला का पूर्व जन्मों का लेखा जोखा माइनस में चल रहा हो, उसके कर्म अच्छे ना हो, वो परेशानियों में हो, उसका जीवन इसीलिए परेशानियों में चल रहा था। लेकिन हो सकता है कि उसने ध्यान, साधना, प्रार्थना, लोगों की सेवा कर रही हो और वो उसके जो पुराने कर्म हैं वो ठीक हो गए हों, कर्म फल बदल दिया। तो इसलिए
कर्म फल बदला जा सकता है। आपने किसी तरीके का कोई भी, आप कर्म अच्छे करते रहिए, बस आप कोई टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव बनिए, आप अच्छे कर्म कीजिए। भाइयों, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो आपको सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। और ये मेरा विषय अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके सगे संबंधी मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़ेगी, आपका सहयोग मिलेगा मुझे। जय भोले की।